बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। मैं रात के इस पैर अभी वापस आया हूँ हॉस्पिटल से और कुछ चीज़ें मुझे पता चली हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले तो इस वीडियो को टुकड़ों के अंदर ज़रा गौर से सुनिए। जब मैं हॉस्पिटल गया तो आईजी पंजाब और वज़ीर आला पंजाब, आईजी पंजाब है फैसल शाहकार और वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही, ये एक साथ वहाँ पे मौजूद थे और ये इस चीज़ को, ये जो वीडियो बाहर आई है, इसको फॉर ग्रांटेड ले रहे थे। बल्कि आईजी इंसिस्ट कर रहे थे इसके ऊपर तो कोई कार्रवाई कर दी नहीं चाहिए और परवेज़ इलाही साहब उसकी हाँ में हाँ मिला रहे थे। तो अब बतौर सहाफ़ी मैंने रोला डाला। मैंने उन्हें कहा जी कि ये कैसे हो सकता है, आप पुलिस हैं, आपको आइडिया नहीं है कि जब एक मुजरिम पकड़ा जाए इतने हाई प्रोफाइल केस के अंदर, फौरी तौर पे उसका एक इस तरह का बयान बाहर निकाल देना केस को ख़राब करने की सबसे बड़ी साजिश होती है। ये डेलिबरेटली किया गया है। तो आईजी ने यहाँ तक कहा कि उन लोगों ने गिरफ्तार किया, अगर उन्होंने बयान लिया है तो फिर वो उनको, मैंने कहा जी गिरफ्तार करना उनकी कानूनी जिम्मेदारी थी, उन्होंने कोई एहसान नहीं किया गिरफ्तार करके। लेकिन ये जो बाद में उन्होंने किया, इस वीडियो को लीक किया, इस वीडियो को वायरल किया, ये एक जुर्म है और इसके ऊपर उन सबको गिरफ्तार होना चाहिए, उन सबके फ़ोन पकड़े जाने चाहिए। इस पे जो बाकी वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग मौजूद थे, उन्होंने भी प्रोटेस्ट किया और जोर डाला। तो तब परवेज़ इलाही ने ये स्टेटमेंट दिया कि जी ठीक है, सबको मुअत्तल कर दो और सबके मोबाइल फ़ोन ले ले, सारा रिकॉर्ड चेक करेंगे किसने क्या किया। मैं आपको बताता हूँ असल कहानी, ज़रा ये गौर से सुनिएगा। सबसे पहले एक जुमला है जो बिल्कुल शुरू में वो आदमी बोलता है, जो आदमी ये इंटरव्यू कर रहा है, यानी मुजरिम का इंटरव्यू जो आदमी कर रहा है, सबसे पहले तो ये बंदा गिरफ्तार करें और इस बंदे से पूछे कि भाई तुम कौन हो और तुम ये सवालात तुम्हें किसने लिखवाए हैं, किसने तुम्हें गाइड किया है कि ये वाले सवालात पूछने, और तुम किसको रिपोर्ट कर रहे थे साथ साथ। जरा देखिएगा, ये आदमी टेलीफोन पे भी किसी के साथ मौजूद है। ये सुनिए क्या कह रहा है। बस हो गया सर। बस हो गया सर। अच्छा ये बताओ कि ये तुमने काम क्यों किया? जरा दोबारा देखें, उसने किसी को कहा कि बस हो गया सर और फिर इसको कहा कि अच्छा ये बताओ कि तुमने ये काम क्यों किया है। जरा दोबारा सुने कि किसी और को पहले मुखातिब कर रहा है जिसको सर कह रहा है कि बस हो गया सर। यानी इस इंटरव्यू के बारे में ऐसा लगता है कि कोई इससे राय लेना चाहता है या इससे अपडेट ले रहा है कि बताओ, तो वो कह रहा है बस हो गया सर और फिर इससे सवाल करता है कि अच्छा ये बताओ कि तुमने ये काम क्यों किया। जरा दोबारा सुने। बस हो गया सर। अच्छा ये बताओ कि ये तुमने काम क्यों किया? बस हो गया सर। अच्छा ये बताओ कि तुमने ये काम क्यों किया। बस हो गया सर किसी और को कहा और सवाल इससे पूछा। अब जरा इसका आप जवाब सुने, यहां से आपको पकड़ा जाएगा कि चोरी इन्होंने की क्या है, क्योंकि ये जो लड़का है इसको पहले से तैयार किया गया था कि तुमने ये बयान देना है और ये तुम्हारा बयान है जो तुम्हें देना चाहिए। अब जरा गौर से सुने कि ये लड़का क्या रहा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। यानी सवाल ये पूछा कि अच्छा ये बताओ कि तुमने ये काम क्यों किया है, उसका जवाब आ रहा है अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। इसको ज़रा आप समझें, क्योंकि उसका जो स्क्रिप्ट है उस लड़के का, जिसको उसने पढ़ना है या जिसको उसने बोलना है, जो उसको सिखाया गया है, उसके अंदर अस्सलामु अलैकुम शामिल था ताकि थोड़ा मजहबी टच आ जाए कि ये बंदा मजहबी टच की वजह से ये हरकत करने पर मजबूर हुआ। ज़रा दोबारा सुने आप कि इससे सवाल कुछ और किया जा रहा है और वो सलाम करके उसका जवाब दे रहा है। हमने बड़ी इन्वेस्टिगेशंस देखी हैं, ऐसा कभी नहीं होता। ये देखें, ऐसे मुमकिन ही नहीं है ना। इसको देखें जरा। बस हो गया सर। अच्छा ये बताओ कि ये तुमने काम क्यों किया है? अस्सलाम वालेकुम। हाँ। अच्छा ये बताओ कि तुमने ये काम क्यों किया है। अस्सलाम वालेकुम सर। अब उसके बाद ये अपना स्टेटमेंट देना शुरू करता है, जिस स्टेटमेंट में ये क्या कह रहा है ये थोड़ा सा सुने आप। ये सर मैंने इसलिए किया है कि ये लोगों को गुमराह कर रहा था इमरान खान, और मुझसे ये चीज़ देखी नहीं गई। इमरान खान लोगों को गुमराह कर रहा था, मुझसे ये चीज़ देखी नहीं गई। ये गुमराह कर रहा था, ये कौन बोलता है? ये अक्सर वो लोग बोलते हैं जो रिजीम चेंज ऑपरेशन के बेनिफिशरी हैं और बार बार ये कहते हैं कि इमरान खान लोगों को गुमराह कर रहा है। हत्ता कि ये भी कहा गया कि जो हमारी यूथ है वो भी चीज़ों को नहीं जानती। तो इमरान खान लोगों को गुमराह कर रहा था, मुझसे ये चीज़ देखी नहीं गई। ये किसी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है या कोई बहुत ही बड़ा कोई साइंसदान है जिसको लगता है कि इमरान खान लोगों को गुमराह कर रहा था और ये इतना पढ़ा लिखा है कि इसको इस बात की समझ आ गई। आगे देखें। मैंने इसको मार दिया।
मारने की कोशिश की, पूरी मारने की कोशिश की कि मैं इसको मारूंगा, सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को और किसी को नहीं। ये तुमने क्यों ये सोचा? ये मैंने सोचा। अब देखें, जो सवाल करने वाला है उसने एक और सवाल का जवाब लिया है। टेक्निकली देखें, पुलिस पूछती है पिस्तौल किधर से लिया, पुलिस पूछती है तेरे साथ कौन था, पुलिस पूछती है तू किस तरह आया वहां पे, पुलिस पूछती है तू कहां का रहने वाला है, पुलिस पूछती है तेरा पूरा नाम क्या है, पुलिस पूछती है तेरे बाप का नाम क्या है, पुलिस पूछती है तुम कितने बहन भाई हो, पुलिस पूछती है कि तू नशा करता या नहीं करता। यानी पुलिस के जो बुनियादी सवालात होते हैं वो सारे सवालात नहीं पूछे गए। मैं आपको 2 दर्जन ऐसे सवाल बता देता हूं जो पुलिस इनिशियली जैसे ही मुजरिम को पकड़ती है वो पूछती है, लेकिन उनमें से कोई सवाल यहां पे नहीं किया गया। सवाल क्या किया जा रहा है, ये जरा दोबारा सुने आप। ये तुमने क्यों ये सोचा? ये मैंने सोचा। ये तुमने क्यों ये सोचा ये करने के लिए, यानी अब वो जो सवाल आपके दिमाग में पैदा होता है कि पूरा एक बहाना बने कि इस बंदे ने ये कत्ल क्यों किया, पूरी कहानी दी जा रही है कि एक्चुअली ये इमरान खान को मारने आया, इसके अपने दिमाग की पैदावार थी, इसी ने सोचा, किसी ने इसको नहीं कहा, या इसके पीछे कोई हैंडलर नहीं है। इसको ये शख्स साबित करने की कोशिश कर रहा है जो ये इंटरव्यू ले रहा है कि ये तुमने क्यों सोचा। भाई उससे 10 सवालात और पूछे जा सकते हैं। कितनी गोलियां चलाई, गोलियां कहां से ली, हथियार खरीदा किससे, ये कितने का लिया था हथियार, तुम्हें दिया किसने, तुम काम क्या करते हो, तुम्हारे पास इतने पैसे कहां से आए, ये हथियार लाइसेंस वाला है या लाइसेंस के बगैर है, पहले तेरे ऊपर कोई पर्चा हुआ या नहीं हुआ, तेरा कोई और रिकॉर्ड मौजूद है या नहीं मौजूद है। सैकड़ों सवालात हैं जो किए जा सकते हैं, लेकिन पूछ क्या रहा है कि तुमने ये काम क्यों किया। दूसरा, तुम्हारे ज़हन में इसका ख्याल कैसे आया, जैसे उस शख्स ने कोई बहुत बड़ा कारनामा किया है और उससे वो इंटरव्यू लिया जा रहा है। आगे सुने। अगर अजान हो रही है उधर टैक्स लगा के शोर कर नहीं, ये तुमने अचानक को सोच के मेरे जमीन में, वो कह रहा है अजान हो रही है और वहां डेक चल रहा है। एक तो मैं आपको क्लियरली बता दूं कि इमरान खान साहब के कंटेनर के ऊपर अजान सुनाई जाती है। जैसे ही अजान का वक्त होता है तो कंटेनर के ऊपर खामोशी की जाती है। उनके पास आई थिंक रिकॉर्डेड फॉर्म के अंदर अजान मौजूद है और गालिबन वो अजान फैसल जावेद नियाजी की आवाज़ में है जो मुझे समझ आई थी। वो अजान सुनवाई जाती है कंटेनर के ऊपर, उसके बाद वहाँ पे नमाज अदा की जाती है। मैं खुद मगरिब की एक नमाज के वक्त वहाँ पे मौजूद था। अजान सुनवाई गई, वहाँ पे इजाज़ चौधरी ने, इमरान खान ने, दीगर लोगों ने नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद नात पढ़ी गई, उसके बाद कवाली लगाई गई और इस पैटर्न के साथ वो चलते हैं। तो ये शख्स को ये जो बहाना दिया गया कि अजान हो रही थी और डेक चल रहे थे, ये भी एक झूठा बोगस बहाना इसको बनाकर दिया गया। लेकिन अब आप एक और चीज जरा गौर करें कि ये शख्स बीच में एक लुकमा देता है। जो इंटरव्यू कर रहा था उसको सुने आप। अचानक को सोच के मेरे शोर कर, नहीं, ये तुमने अचानक को सोच के मेरे, देखा, क्योंकि वो अचानक का लफ्ज जो है वो मिस हो गया था उसके इंटरव्यू में कि तुम्हें ये ख्याल कैसे आया, क्योंकि उसको स्क्रिप्ट बताया गया था, तुमने बताना है कि जब इमरान खान निकला लाहौर से और ये सारी चीज़ें करना शुरू हुई तो मेरे दिमाग में आया कि मैं इसको मार दूंगा। फिर मैं प्लान करता रहा, फिर मैंने इसको मार दिया, गोली चला दी। वो सारा जो प्लान है ना वो बनाया गया हुआ था पहले से। अब ये सवाल जानबूझकर पूछा गया बीच में कि अचानक तेरे ज़हन में आया ताकि उसको याद आ जाए नहीं नहीं इसके जवाब में जो मैंने कहना था वो मैं अब कह दूं। मुझे ये इंटरव्यू बहुत ज़्यादा मशकूक लग रहा है। इस आदमी को गिरफ्तार करें, इससे पूछें कि ये क्यों इसने इंटरव्यू किया और फिर किसको सुनवाया। ये इंटरव्यू सिर्फ हुआ नहीं है, ये इंटरव्यू किसी और को सुनवाया गया है। इंटरव्यू किसी और को सुनवाए जाने के बाद वायरल किया गया, अप्रूवल मिलने के बाद। अब आपको समझ आ रही है सारी बात। अब जरा थोड़ा सा और सुने क्या कह रहा है। जमीन में ये चीज अच्छा नहीं माना। अचानक फैसला किए या पहले फैसला किया? अचानक फैसला किया है या पहले से फैसला किया था? दोबारा उसको वापस मुद्दे की तरफ लेकर आ रहा है ताकि वो जो बयान एक बनाकर दिया गया है वो मुकम्मल हो जाए। बज़ाहिर मुझे ऐसे ही लग रहा है क्योंकि मैंने पुलिस को इतने बोंगे भोंडे सवालात करते हुए कभी नहीं देखा। इर्रेलिवेंट क्वेश्चन है पुलिस की तहकीकात के अंदर। ये तो सिर्फ उससे जानना चाह रहे हैं कि आपने ये कारनामा किया, आपने क्या सोचा, क्या आपने कभी सोचा था कि आप इतने बड़े आदमी बन जाएंगे। ये तो उस तरह का इंटरव्यू है बेशर्मी वाला। और भाई उससे पूछो कि पिस्तौल कितों लिया, उससे पूछो गोलियां कहां से खरीदी, उससे पूछो कौन सी दुकान से ली, उनको भी गिरफ्तार करो फौरन जाके। उससे पूछो सुबह से लेके अब तक तो किस किस को मिला,
उससे पूछो तेरा मोबाइल किधर है, उससे पूछो तेरा नंबर क्या है, फिर उसका रिकॉर्ड चेक करो, उससे पूछो रहता कहां है, बेशुमार और सवाल आते हैं। लेकिन क्योंकि ये इंटरव्यू होना था और इसको वायरल किया जाना था हर दो सूरत में, चाहे ये कामयाब होता चाहे नाकाम होता। आगे देखें। दिन से सुबह से जिस दिन का ये लाहौर से चला है उस दिन से मैंने ये साजिश ये सोची। अब ये कह रहा है पहले कि सुबह से मैंने प्लान किया, आज अचानक फिर मुझे ऐसा लगा कि इसको इशारा किया गया है कि नहीं नहीं कुछ और कहना है, और फिर ये कहता है नहीं जिस दिन से ये चला है उस दिन से मैंने प्लान किया, जब से ये लाहौर से चला है। यानी आप अंदाजा करें कि इसकी आंखों की हरकत आप देखिएगा, ये वाले जवाब के अंदर जरा गौर से देखिएगा। ये लाहौर से चला है उस दिन से मैंने दोबारा से सुबह से जिस दिन का ये लाहौर से चला है उस दिन से मैंने फिर देखें। अचानक फैसले किए या पहले फैसला किया दिन से सुबह से जिस दिन का ये लाहौर से चला है उस। इसको हाथ से इशारा किया गया है कि तूने तो ये कहना है कि जब लाहौर से चला, तो अब इसने अपना मौक़िफ़ तब्दील कर लिया। पहले इसने कहा सुबह से मैंने फैसला किया, अचानक किया, फिर कहा नहीं जिस दिन से लाहौर से चला उस दिन से। जिस दिन से लाहौर से चले, अब ये उसको कंफर्म कर रहा है जिस दिन से लाहौर से चले हो, ताकि ये कंफर्म हो जाए। नहीं तुम्हारे पीछे कौन है जिसने ये करा? तुम्हारे पीछे कौन है जिसने ये सारा करवाया है? ये सवाल बड़ा ज़रूरी था पूछा जाना, ताकि ये बंदा कहता कि मेरे पीछे कोई नहीं है, मैं अकेला हूं। ताकि ये जो एक सवाल उठाया जा रहा है कि इसके हैंडलर्स कौन है, इसके पीछे कौन लोग हैं, कौन है जो इमरान खान साहब को कत्ल करना चाहता है। इमरान खान साहब कई मरतबा बता चुके हैं, बल्कि उन्होंने एक वीडियो भी रिकॉर्ड की हुई है, 4 लोगों का उन्होंने तस्करा भी किया हुआ है। तो अब ये सवाल उससे जानबूझकर पूछा गया कि तुम्हारे पीछे कौन है, तो उसमें वो कहता है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह अकेला ही हूं। तुम्हारे साथ कितने लोग थे? तुम्हारे साथ कितने लोग थे? अब वैसे नई रिपोर्टें आ रही हैं कि गोली एक जगह से नहीं चली, मुख्तलिफ जगह से चली है, और पुलिस ने एक और बंदा भी आइडेंटिफाई किया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो सियालकोट से है। लेट्स सी पुलिस इसमें क्या निकालती है, क्योंकि अब लाहौर की पुलिस इन्वॉल्व हुई है, और लाहौर की पुलिस की इन्वॉल्वमेंट के बाद सूरत हाल तब्दील होना शुरू हो जाएगी। जबकि आईजी का और परवेज़ इलाही का जो इसके अंदर तरीक़ाकार था काम करने का, मुझे बहुत अजीब लग रहा था जब मैं इसको देख रहा था। बल्कि उनको इंसिस्ट करना पड़ा कि इस मामले को देखें, ये वीडियो कैसे बाहर आ गई है, ये असल मामला। तो उसके बाद फिर उन्होंने इस तरफ तवज्जो दी, वरना वो इसको गोल कर रहे थे। जब तुम घर से आए हो तो कौन था तुम्हारे साथ? जब तुम घर से आए हो तो कौन था तुम्हारे साथ? ये नहीं, इसको बिल्कुल अकेला करने के चक्कर में। और अगर दूसरा बंदा पकड़ा जाता है, इसमें और बहुत सारी चीजें निकाली जा सकती हैं इसी वीडियो के अंदर। आप गौर करें, इस आदमी के आपको 6-7 बटन नजर आ रहे हैं इसकी कमीज पे, 1 2 3 4 5 6 तो मुझे सामने नजर आ रहे हैं। इस आदमी की कमीज के 6 बटन हैं और सामने कांच लगे हुए हैं। मैं अगर यहां से अपना ये पकड़ूं ना कॉलर और इसको जोर से खींचूं, मुमकिन ही नहीं है कि मेरे सारे बटन खुल जाएं, मेरे बटन टूट जाएंगे। आप गौर करें कि इसका गिरेबान खोल के इसको इस तरीके से किया गया है कि जैसे ये उजड़ा हुआ है, इसको बहुत मार पड़ी है। इसके बालों को भी पकड़ के उजाड़ा गया हुआ है कि जैसे इसको बहुत मारा कुट्टा गया है, और ये बहुत बुरी हालत के अंदर है। लेकिन अगर आप देखें इस आदमी की कमीज के बटन, तो तमाम बटन भी सलामत हैं और गिरेबान भी खोला हुआ है, जैसे कि उसको खुद खोल कर ये वीडियो बनाने का माहौल पैदा किया गया है और उसके बालों को भी उजाड़ा गया है। तो ये सारा कुछ जो है वो फेक लग रहा है। इससे आइडिया हो रहा है कि इनके दिमाग में क्या चल रहा है। पाकिस्तान पूरे के अंदर बड़ा शदीद एहतजाज हुआ है, बहुत ज़्यादा एहतजाज हुआ है। मैंने अस्पताल के अंदर जो देखा, इमरान खान साहब को 3 बड़े ज़ख्म मौजूद हैं और चंद छोटे ज़ख्म मौजूद हैं। 4 गोलियां उनको लगी हैं इमरान खान साहब को, जो मुबैना तौर पे बताई जा रही थी। और डॉक्टर फैसल से भी मेरी बात हुई, बाकी जो लोग वहाँ पे मौजूद हैं उनसे भी बात हुई। इमरान खान साहब को देखा तो वो बहुत स्पिरिट के अंदर हैं, बड़े मजबूत हैं। बल्कि वो फिक्र कर रहे थे अपने उन लोगों की जिनको उनके साथ गोलियाँ लगी। वो बार बार पूछ रहे थे कि फ़लाँ कैसा है, उसके साथ क्या हुआ, और फिर उन्होंने कहा कि सबको इधर लेकर आओ, मेरे पास यहाँ पे इलाज करवाओ। एक उनका सिक्योरिटी गार्ड ऐसा था जिसको गोली लगी हुई थी, लेकिन उसने बताया ही नहीं। जब इमरान खान साहब को अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया, उसके बाद उसने आहिस्ता से बताया कि जी मुझे भी गोली लगी हुई है। यानी ऐसे लोग भी इमरान खान के साथ मौजूद हैं। ऐसे लोगों को शाबाश मिलनी चाहिए। और मैंने बहुत कुछ और चीज़ें देखी हैं हॉस्पिटल में, आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊं, वो 70 साल का आदमी इनसे हार नहीं मान रहा। वो डट कर सामने खड़ा हो गया है। जिसको ये ताने देते थे वो इन सब से दलेर निकला है। वो मुकाबला कर रहा है।
उसने कहा था कि अगर गोली चलानी हो तो सबसे पहले मुझ पर चलाना। उसने गोली खाकर दिखाई है। उसने गोली खाने के बाद डट कर खड़े होकर दिखाया है। और उस अस्पताल के अंदर अगर कोई सबसे मजबूत आदमी दिखाई दे रहा था तो वो इमरान खान था, जिसको 4 गोलियां लगी हैं, जो शदीद जख्मी है। उसके जिस्म पे और भी जख्मों के निशान हैं, खींचने में, नीचे लाने में, और चोटें भी लगी हैं। लेकिन इसके बावजूद उसके आसाब बहुत मजबूत हैं। उसने 3 लोगों का नाम लिया और कहा कि इन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया जाए, मेरे कत्ल की साजिश में ये लोग शामिल हैं। एक नाम उन्होंने लिया राणा सनाउल्लाह का, वफाकी वजीर दाखिला। एक नाम उन्होंने लिया शहबाज शरीफ का, वजीर आज़म पाकिस्तान इस वक्त। और एक नाम उन्होंने लिया मेजर जनरल फैसल नसीर का, जो DGC है, यानी ISI के ऑफिसर हैं, उनका नाम लिया है। तो अब इमरान खान साहब ने नाम ले लिए हैं। देखना यह है कि हुकूमत पंजाब या परवेज़ इलाही की हुकूमत मुकदमा इसी तरह दर्ज करती है इमरान खान साहब के कहने के मुताबिक, या किसी और तरह दर्ज करती है। ये सवाल अपनी जगह पे मौजूद है, क्योंकि परवेज़ इलाही साहब और पुलिस पंजाब की ऐसा लगता है कि कहीं और से कंट्रोल हो रहे हैं। लोग सरापा एहतजाज हैं। लोग उन जगहों पर गए एहतजाज करने के लिए जहां पे वो इससे पहले नहीं गए। मैं अगले वीलॉग में आपको मज़ीद तफसीलात बताता हूं। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।